morning everyone. Welcome you all to Advait Education Straight Way to Government Job. दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं, बढ़िया हैं. स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल की क्लास रोज की तरह एक अमेजिंग आर्टिकल के साथ और वंडरफुल वोकैबुलरीज के साथ. राइट, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितने भी प्रीवियस सेशंस हम कर रहे हैं वो सारे सेशंस की वोकैबुलरीज आपने नोट डाउन की होगी, अच्छे से पढ़ी होगी, सारे आर्टिकल्स को अच्छे से देखा होगा. राइट, वही सारे आर्टिकल्स मैं लेकर आती हूँ जो आपके एग्जाम के सेंस में काफी इंपॉर्टेंट होता है. राइट, तो वो सारे आर्टिकल्स को एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा, वोकैबुलरीज पे ध्यान दीजिएगा. और आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी हमने ऐसी वोकैबुलरीज है जो एवरी नाउ एंड देन हमने हर आर्टिकल में देखी है. जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, आप लोगों को पता होगा कि यही वर्ड्स हम रिपीटेडली बार बार देख रहे हैं. जैसे कि क्या? जैसे कि अंडरस्कोर, है ना. ये वर्ड हम बार बार देखते हैं हमारे आर्टिकल में, मतलब ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसे बिल्कुल ध्यान देना है कि इसका ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है. क्या है इसका मतलब? इसका मतलब होता है किसी भी चीज पे जोर देना, किसी भी चीज पे बल देना. जैसे हम बोलते हैं ना, एम्फसाइज करके इस बात को मैंने कहा है, यानी कि वो बात इतनी इंपॉर्टेंट है, वो बात इतनी जरूरी है कि मैंने उस पर बल दिया है, जोर दिया है. तो अंडरस्कोर आपने ये वर्ड काफी बार आर्टिकल में देखा है. रिटैरिएटेड, ये वर्ड हमने काफी बार आर्टिकल में देखा है, जिसका मतलब होता है दोहराना, रिपीट करना. राइट, तो ये सारे कुछ कुछ वर्ड्स जो हम एवरी नाउ एंड देन देख रहे हैं आर्टिकल में, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है. तो आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी वोकैबुलरीज हम ऑन डेली बेसिस देखते हैं उसमें ऐसी कुछ वोकैबुलरीज होती है जो डेली बेसिस पे रिपीट हो ही रही होती है. हमने बहुत सारे आर्टिकल्स में उसे डिस्कस किया होता है. तो बिल्कुल इस पे ध्यान देना है, इस पे बिल्कुल फोकस करना है कि कौन से वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, किस वर्ड को हम देखेंगे कि बार बार आ रहे हैं. तो बिल्कुल इस पर ध्यान देना जरूरी है. अंडरस्कोर वर्ड हो गया, जैसे अभी मैंने बताया रिटैरिएटेड, वो वर्ड हो गया. ये सारे वर्ड्स आपको काफी बार आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगे. सब्सिक्वेंटली हो गया, सस्टेन हो गया, ये सारे वर्ड्स देखने मिलेंगे. ठीक है, तो चलिए विदाउट डाउट मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. और सबसे पहले देखते हैं कि आज हम कौन सी वोकैबुलरीज देखने वाले हैं जो हमारे आर्टिकल में हमें मिलेगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड देखिए, मिसोजिनी. मिसोगिनी इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करना है. ठीक है, किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे भाई? मिसोजिनी इस तरीके से प्रोनाउंस करना है. क्या होता है मिसोजिनी का मतलब? मिसोजिनी का मतलब होता है स्त्री जाति से द्वेष, या फिर आप कह सकते हो जो स्त्रियों से नफरत करते हैं या फिर भेदभाव करते हैं स्त्रियों के साथ, औरतों के साथ, विमेंस के साथ, उनके लिए हम बिल्कुल इस तरीके से यूज करेंगे. ठीक है, तो स्त्री जाति से द्वेष, उसके लिए हम मिसोजिनी वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, क्लियर. इसके सिनोनिम में आप क्या यूज कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज कर सकते हैं. क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेशन जैसा वर्ड यूज कर सकते हैं. है ना. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? भेदभाव, पक्षपात, है ना. स्त्रियों से भेदभाव करना, स्त्रियों के साथ पक्षपात करना, स्त्रियों को पसंद नहीं करना, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का तो बेसिकली मतलब पक्षपात करना होता है. मैं इसके सिनोनिम के सेंस में बता रही हूँ, मिसोजिनी के सिनोनिम में. ठीक है, क्लियर. तो आई होप ये फर्स्ट वर्ड क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा फर्स्ट वर्ड में. क्लियर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ. नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिटैरिएटिंग. जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने इस सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको बार बार रिपीटेडली देखने को मिलेंगे. अब रिटैरिएटिंग हमने बहुत सारे आर्टिकल में देखा है. राइट, क्या होता है इसका मतलब? दोहराना, रिपीट करना. मैंने इसका सिनोनिम भी आपको कई बार बताया है. रिपीट करना, रिटेल करना, ये वाले सिनोनिम्स मैंने डिस्कस भी किए हैं, है ना. ये सारे सिनोनिम हमने डिस्कस भी किए हैं. रीस्टेट करना, ये भी डाल सकते हैं. तो आप ये कोई भी वर्ड इसमें यूज कर सकते हैं. बेसिकली मतलब होता है कोई भी चीज को दोहराना. आप रिविजन कह लो. रिविजन क्या है? रिविजन में भी हम क्या करते हैं? कोई भी चीज पढ़ते हैं,
विजन करते हैं यानी पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर रिविजन करते हैं। तो व्हाट इज दैट? रिविजन करना मतलब हम फिर से उस चीज को देख रहे हैं, तो हम दोहरा रहे हैं उस चीज को। तो आप ये सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आई होप क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरिटीज। क्या है नेक्स्ट वर्ड? डिस्पैरिटीज। क्या होता है डिस्पैरिटीज? मतलब असमानताओं, असमानता, समानता नहीं होना, असमानता होना, उसके लिए हम बिल्कुल ये वर्ड यूज कर सकते हैं, असमानता होना, डिस्पैरिटीज। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसके सिनोनिम में हम क्या यूज कर सकते हैं? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये वर्ड यूज कर सकते हैं। इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? एक तो होता है इक्वालिटी यानी कि सबको समानता का, सबके साथ समानता का व्यवहार रखना, सबसे एक तरीके का व्यवहार रखना, पक्षपात नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? एक भेदभाव करना भी आप कह सकते हो, यानी सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करना, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंसी देना, किसी को बहुत ज्यादा कम इंपॉर्टेंसी दे देना। तो वहां पे हम इनइक्वालिटी वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, असमानताओं, समानता, सबके साथ समान व्यवहार रखना, और असमान व्यवहार रखने के लिए डिस्पैरिटीज बोलेंगे, इनइक्वालिटी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट वर्ड, देखते हैं क्या है नेक्स्ट वर्ड। पेव्ड। पेव्ड मतलब क्या? पक्का करना। पेव्ड मतलब क्या होता है? पक्का करना। पेव्ड द वे, पक्का इरादा, पक्का रास्ता। ठीक है, सो पेव्ड। नेक्स्ट आते हैं रिग्रेसिव। किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? रिग्रेसिव, इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। क्या होता है रिग्रेसिव का मतलब? व्हाट इज रिग्रेसिव? प्रतिगामी। क्या लिखा है? प्रतिगामी। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रिग्रेसिव वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको हम? और क्या बोल सकते हैं? लेस एडवांस्ड। क्या बोल सकते हैं? लेस एडवांस्ड ये बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिगामी, लेस एडवांस्ड, ये हम इसके सिनोनिम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए बढ़ेंगे आगे। आई थिंक यहां तक फिफ्थ पूरे पांचों वर्ड्स क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। किसके साथ? लर्न इंग्लिश विद जागृति। लर्न इंग्लिश विथ जागृति। ठीक, क्लियर? बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूरोर। नाउ इसे किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? फरूर, फ्यूरूर नहीं, फ्यूरोर। किस तरीके से बोलेंगे? फ्यूरोर, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, क्या है इसका मतलब? उत्तेजना। क्या है? उत्तेजना। फ्यूरोर मतलब क्या हो गया? उत्तेजना। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उत्तेजित होके बात करना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होके बात करना, बहुत ज्यादा चिढ़ के एग्रेसिव होके एकदम जोर जोर से बात करने के लिए हम फ्यूरोर वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उत्तेजना बोलेंगे हिंदी में। क्या बोलेंगे? उत्तेजना। ठीक है, सिनोनिम क्या यूज कर सकते हैं? अपरोर। अपरोर कह सकते हैं उत्तेजना बताने के लिए, बिल्कुल उत्तेजना बताने के लिए अपरोर वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपरोर का भी सेम मतलब होता है। क्लियर? अपरोर का भी सेम मतलब होता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इमेंसिपेशन। इमेंसिपेट करना, इमेंसिपेशन काइंड ऑफ क्या है इसका मतलब? मुक्ति, फ्री करना, आजाद करना। उसके लिए हम क्या बोलेंगे? इमेंसिपेशन। फ्री करना, मुक्त करना, आजाद करना, उसके लिए हम इमेंसिपेशन शब्द यूज कर सकते हैं। हम लिबरेशन बोल सकते हैं, लिबरेट करना, लिबरेशन, लिबरेट करना। ठीक है, क्लियर? लिबरेशन।
तो इमेंसिपेशन, लिबरेशन, सबका मतलब होता है फ्री करना, आजाद करना, मुक्त करना। ठीक है, क्लियर, फ्री करना। डिप्राइव्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिप्राइव्ड, वंचित। क्या होता है डिप्राइव? मतलब वंचित, वो उस चीज से वंचित है, यानी उसे उस चीज की कमी है, या फिर उस चीज में वो चीज उसे नहीं मिली, वो चीज उसे नहीं मिली। तो वंचित हो जाना, किसी चीज से आप वंचित होते हो, तो दैट इज डिप्राइव्ड। डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप, डिसएडवांटेज कह सकते हैं आप, कह सकते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज सिनोनिम में यूज कर सकते हैं, डिसएडवांटेज। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है आज तक, यहां तक का, अभी तक का? आई होप यहां तक का फिलहाल तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना? यहां तक क्लियर हो गया होगा। 8 वर्ड्स फिर से एक बार देख लेते हैं। मिसोजिनी यानी बताया मैंने स्त्री जाति से द्वेष जो लोग करते हैं, भेदभाव करते हैं स्त्री जाति से, पक्षपात करते हैं स्त्री जाति से, औरत जाति से, विमेन से। ठीक है, रिटैरिएटिंग मतलब दोहराना, रिपीट करना, रिटेल करना। डिस्पैरिटीज असमानताएं, समान व्यवहार नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। पेव्ड पक्का, पक्का। रिग्रेसिव प्रतिगामी। फ्यूरोर उत्तेजना जिसको हम अपरोर बोलते हैं, फ्यूरोर हो गया। इमेंसिपेशन यानी मुक्ति, आजादी, लिबरेशन। डिप्राइव्ड यानी वंचित, डिसएडवांटेज वो इस चीज से वंचित है, वो उस चीज से वंचित है, उसे इस चीज का एडवांटेज नहीं मिला। ठीक है, तो यहां तक ये है। नेक्स्ट वर्ड है वाउड। इसे वोव्ड नहीं प्रोनाउंस करना है, वाउड प्रोनाउंस करना है। वाव, जैसे बोलते हैं ना वाव, वो वाला प्रोनाउंसिएशन है इसका। वाव मतलब होता है कसम खाना। आई वाव यू, आई वाव यू। तो वाव्ड मतलब होता है कसम खाना, स्वेर खाना, कसम खाना। बोलते हैं ना आई स्वेयर यू, आई स्वेयर टू गॉड, है ना, हम बोलते हैं ना, तो वही चीज है कसम खाना। उसके लिए हम वाउड वर्ड यूज कर सकते हैं। ये अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड का मतलब होता है छोटा कर दिया, छोटा कर देना, ट्रंकेट कर देना, थोड़ा सा छोटा कर देना। सो ट्रंकेटेड किस तरीके से बोलेंगे? ट्रंकेटेड, इस तरीके से आपको बोलना है। नेक्स्ट वर्ड है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। बेसिकली ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट का। ठीक है, ये जो है सिस्टम है, ये बेसिकली एक सिस्टम है गवर्नमेंट का। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली ये होता है कि सेम टेरिटरी को दो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, काम करते हैं इस पे। सो ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे एक टेरिटरी को कंट्रोल करते हैं 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना, कंट्रोल करते हैं बाय 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सेम टेरिटरी का 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यहां लिख सकते हैं हम सेम टेरिटरी। सेम टेरिटरी का 2 डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं, उसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, क्लियर, यहां तक आई होप क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी भी तरीके का। ठीक है, तो ये आज हमने 11 हमारी वोकैबुलरीज देखी जो हम अपने आर्टिकल में देखने वाले हैं। जो हमारे आर्टिकल में हम देखने वाले हैं वो सारी वोकैबुलरीज हमने देख ली है। ठीक है, इस वोकैबुलरीज को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए पेन पेपर लेकर, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि ये वोकैबुलरीज जब हम अभी अपने आर्टिकल में देखेंगे तो आपको बिल्कुल आपके सामने अगर रहेगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम आर्टिकल में किस तरीके से किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, तो आई होप आप लोगों ने ये चीज कर ली होगी, इसे नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो क्या होगा? आज याद है, आज आपने पढ़ा, कल भूल जाएंगे,
फिर परसों फिर पूरा ही भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आगे पार्ट पीछे से पार्ट करेंगे तो फिर क्या मतलब, राइट? क्योंकि ये सारे वर्ड्स तो आपको देखने को मिलेंगे ही। हो सकता है आज आपने जो वर्ड्स देखे उसमें से कुछ वर्ड्स आपको कल के आर्टिकल में देखने को मिले, परसों के आर्टिकल को देखने को मिले। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है वर्ड्स को। जैसे मैंने बताया अंडरस्कोर वर्ड आज तो हमने नहीं देखा, बट हम एवरी नाउ एंड देन देखते हैं। रिटारिएट वर्ड भी हम एवरी नाउ एंड देन देखते ही हैं। ये सारे वर्ड्स हम देखते ही हैं, है ना? तो बिल्कुल ये सारे वर्ड्स को आपको याद रखना है, अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको लिख के देखना होगा, ठीक है? लिखना होगा। क्लियर? तो यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल देखते हैं कि कौन से आर्टिकल को अभी हम देखने वाले हैं। चलिए आ गए आर्टिकल की तरफ। क्या लिखा है? ट्रबलिंग क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? ट्रबलिंग क्वेश्चन। ट्रबलिंग क्वेश्चन मतलब कि ये एक बहुत मुश्किल भरा क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो एक बहुत कठिन क्वेश्चन है। क्या? ऑन सीबीएसई's मिसोजिनी। सीबीएसई's मिसोजिनी। देखिए यहाँ पे हमारा बोर्ड का एग्जाम हुआ था, सीबीएसई के द्वारा लिया गया था क्लास 10th का एग्जाम। तो उसमें एक पैसेज आया था जिसमें स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो गए थे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के मेनी आंसर्स निकल रहे थे। और कुछ मिसोजिनी भी हमने देखा था सीबीएसई की तरफ से, जो कि हालांकि जिसको बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और कहीं हद तक सही भी है। जैसे मैंने बताया कि मिसोजिनी ऑन सीबीएसई's मिसोजिनी में ट्रबलिंग क्वेश्चन हुआ। अब मिसोजिनी का मतलब मैंने क्या बताया था कि स्त्री जाति से जो द्वेष करते, यानी कि स्त्री से जो पक्षपात करते, स्त्री के बारे में जो स्त्री को मतलब जैसे कि स्त्री को ये नहीं करना है, वुमेन को ये नहीं करना, वुमेन को पढ़ना नहीं है, ये सारी चीजें हमने देखी है। तो इस तरीके के कुछ शब्द हमने देखे थे जो आपको पैसेज में देखने को मिले थे। हमने पैसेज में देखने को हमें वो सारे शब्द मिले थे, ठीक है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हुआ, ट्रबलिंग क्वेश्चन। तो क्या है देखेंगे आगे। इंस्टेड ऑफ कास्टिंग ऑफ द स्टीरियोटाइप्स। क्या होता है स्टीरियोटाइप्स? ये जो प्रथा चलते आ रही इतने साल से, उसे कास्ट ऑफ करना है, उसे निकालना है। स्कूल अथॉरिटीज आर रिटारिएट ओल्ड रॉन्ग्स। इंस्टेड ऑफ कास्टिंग ऑफ द स्टीरियोटाइप्स, इंस्टेड मतलब जो पुराने स्टीरियोटाइप्स है, पुराने रीति रिवाज है कि औरतों को घर में रहना है, औरतों को नहीं पढ़ना है, ये जो इतने सारे पुराने रीति रिवाज है उसको कास्ट ऑफ करना है, निकालने के बजाय। बजाय मतलब क्या होता है? इंस्टेड। तो इंस्टेड ऑफ कास्टिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स, पुराने रीति रिवाज को हटाने के बजाय क्या कर रहे हैं स्कूल अथॉरिटीज? क्या कर रही है? रिटारिएट कर रही है ओल्ड रॉन्ग्स को। रिटारिएट कर रही है यानी कि वापस दोहरा रही है। मैंने ये वर्ड अभी बताया था, दिस वर्ड क्या है इसका मतलब? रिटारिएट मतलब क्या है? दोहराना, दोहराना, रिपीट करना, दोहराना, रिपीट करना, यही चीज था। तो क्या हो रहा है? इंस्टेड ऑफ कास्टिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स, पुराने रीति रिवाज को कास्ट ऑफ करने के बजाय स्कूल अथॉरिटीज क्या कर रही है? रिटारिएट कर रही है, दोहरा रही है, रिपीट कर रही है ओल्ड रॉन्ग्स को। अब ये ओल्ड रॉन्ग्स क्या है? अगेन पुरानी चीजों को, पुराने। देखिए अब एक बात बताएंगे, हम देखते हैं कि हमारा जो जमाना है, हमारे जनरेशन के लोग हैं, फिर हमारे एक मॉम डैड का जनरेशन है, और फिर एक दादा दादी वाला जनरेशन है। तो ऑफ कोर्स जो दादा दादी वाला जो जनरेशन था, जो उनके टाइम पे जो रीति रिवाज थे वो हमारे मॉम डैड के टाइम पे रीति रिवाज नहीं थे, और जो हमारे मॉम डैड जो रीति रिवाज फॉलो करते वो हम नहीं करते। तो ये चीजें कैसे हट रही है? बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के कारण ही बढ़ रही है ना, है ना? एजुकेशन है तभी तो ये सारी चीजें हो रही है। तो एजुकेशन ही नहीं रहता, ज्ञान ही नहीं रहता, तो हम कैसे उस चीज से उभर पाते? अगर हमारे मम्मी पापा ज्ञान नहीं लेते तो वो वैसे ही रह जाते जैसे उनके मम्मी पापा थे, मतलब हमारे दादा दादी जी थे। और अगर हम एजुकेशन नहीं लेते तो हम उस तरीके के रहते जो जैसे हमारे मम्मी पापा है ना? तो क्या है ये? बेसिकली एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है ना? एजुकेशन एक की इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, ठीक है? तो ये चीज हो रही है कि जो
पुराने रीति रिवाज को छोड़ के विमेन के साथ जो पहले अत्याचार होता था, मतलब कि उन्हें पढ़ाई करने नहीं दिया जाता था, उन्हें घर में रहना, उनके घर के कामकाज करना है, बाहर पढ़ना नहीं है, नौकरी नहीं करना, ये सब हमने पुराने जमाने से सुनते आ रहे हैं। तो उसको हटाने के बजाय अब स्कूल अथॉरिटीज उसी तरीके का पैसेज दे रही है, तो किस तरीके से वो बच्चों के दिमाग में जाएगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे हुई है, ठीक है, क्लियर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो पढ़ते हैं क्या है, धीरे धीरे करके अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है, द रोड टू जेंडर इक्विटी। अब यहां पे क्या लिखा है, द रोड टू जेंडर इक्विटी। क्या मतलब है इसका, रोड टू जेंडर इक्विटी का मतलब है कि जो जेंडर है, मेल फीमेल, राइट, जो मेल फीमेल जो जेंडर है उसमें इक्विटी चाहिए, सबको चाहिए, समानता का व्यवहार चाहिए। जैसा एक पुरुष को मिलता है वैसे ही एक स्त्री को मिलना चाहिए, क्योंकि हमने पहले तो देखा है कि पुरुष को ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है आज भी, यानी कि इस पुरुष प्रधान अभी भी सोसाइटी है। तो यहाँ पे लिख रहा है द रोड टू जेंडर इक्विटी, यानी ये जो रास्ता है जेंडर इक्विटी का, है ना, जो दोनों सेक्सेस के समानता का, मेल फीमेल के सेक्स के समानता समान जो है, तो उसका जो रास्ता है वो क्या है, बहुत लंबा है। बहुत सालों से हम देख रहे हैं, बहुत सालों से लोग प्रयास कर रहे हैं कि वुमेन को भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो एक पुरुष को मिल रहा है। तो ये रास्ता बहुत लंबा है, यानी बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और बहुत कठिन है। कठिन कैसे है, कुछ लोग मानते हैं कि हाँ भैया स्त्री और पुरुष समान होते हैं, कुछ लोग अभी भी वही ऑर्थोडॉक्स तरीके से जीते, नहीं भैया पुरुष प्रधान हमारी सोसाइटी है, आज भी उस तरीके के लोग हैं। तो जो ये जेंडर इक्विटी का जो रास्ता है वो बहुत लंबे समय से चल रहा है और बहुत कठिन रास्ता है। सब लोगों का माइंड एक जैसा हो, उसे करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम हमें करना पड़ रहा है ना, ठीक है। एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट, और हम देखते हैं कि इस फैक्ट के बावजूद, मतलब इस फैक्ट के बावजूद कि जेंडर इक्विटी का रास्ता इतना कठिन है, दैट ईच जनरेशन, जो हर जनरेशन है, हर टाइप की जो जनरेशन है, हैज पेव्ड अ बेटर वे फॉर द नेक्स्ट। उन्होंने पक्का रास्ता बनाया है। मैंने पेव का मतलब बताया था, क्या है, पक्का, पक्का। पेव्ड का मतलब अभी मैंने बताया था, पक्का, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पेव्ड अ बेटर वे। हम देखते हैं कि ये फैक्ट पता होने के बावजूद भी हर जनरेशन के लोग अपने नेक्स्ट वाली जनरेशन के लिए एक पक्का रास्ता बनाते हैं। द स्ट्रगल टू ओवरकम द डिस्पैरिटीज, वो जो डिस्पैरिटीज है, वो जो पक्षपात है जो उन्होंने झेला है, वो कभी ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन्स वो झेले। तो जो हमारे पहले वाली जनरेशन है वो हमारे लिए रास्ता को पक्का बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है ना। डिस्पैरिटीज फार फ्रॉम ओवर, है ना। आपने ये कई बार ये लाइन सुनी होगी कि हमारे माँ बाप कई बार ऐसा बोलते हैं, जो चीज हमने झेली वो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे झेले। तो जो हमारी पिछली जनरेशन है वो हमारी जनरेशन के लिए क्या कर रही है, एक रास्ता को पक्का बना रही है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। थ्रू दिस डिफिकल्ट जर्नी, ये जो डिफिकल्ट जर्नी जो है, थ्रू दिस डिफिकल्ट जर्नी द स्कूल्स रोल इन सेंसिटाइजिंग यंग माइंड। इतनी जो डिफिकल्ट जर्नी है, तो इसमें स्कूल का क्या रोल है, स्कूल का ये रोल है कि सेंसिटाइज करना, इस चीज को सेंसिटिविटी की तरह देखना, सेंसिटाइज करना यंग माइंड्स को। यंग माइंड मतलब कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनके माइंड को सेंसिटाइज करना टूवर्ड्स बिल्डिंग अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वर्ल्ड। मतलब जो हमारे यंग माइंड्स है, यंग जनरेशन है, उनके दिमाग में हमें ये डालना है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज पहले तो हो चुकी है। लेकिन अब हमारा क्या ड्यूटी है, अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो यंग जनरेशन है उनके दिमाग में हमें क्या डालना है कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आपको रहना है, पक्षपात नहीं करना है, स्त्री और पुरुष को सेम समझना है, समान समझना है, ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज क्योंकि वो पढ़ाते हैं हमें, ठीक है। सो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वर्ल्ड कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, ठीक है, क्लियर। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की, ये है हमारी इस तरीके का ही एजुकेशन, इस तरीके की शिक्षा हमें एक स्टूडेंट को देनी है, ठीक है। तो यहां तक ये बात आई, आगे पढ़ते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, ओवरस्टेटेड तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्या हुआ,
अब यहाँ पे क्या देखते हैं, इस कंटेक्स्ट में जो सीबीएसई है, एक कॉम्प्रीहेंशन जो आता है एग्जाम में, आपने देखा होगा पैसेज आता है, अनसीन पैसेज, तो कॉम्प्रीहेंशन जो सीबीएसई द्वारा किया गया था इंग्लिश एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्लियर। तो इन दिस कंटेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो सीबीएसई में आया था इंग्लिश के एग्जामिनेशन में, जो कंडक्ट किया था सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को जो हुआ था एग्जाम क्लास 10th का, स्टूडेंट मस्ट कंडेम्ड, स्टूडेंट ने कंडेम किया फॉर इट्स रिग्रेसिव एंड सेक्सिस्ट स्टैंस, उन्होंने रिग्रेसिव और सेक्सिस्ट स्टैंस किया। नाउ व्हाट इज सेक्सिस्ट स्टैंस? सेक्सिस्ट स्टैंस मतलब जो मेल फीमेल की बातें हो रही हैं, जो मेल फीमेल की बातें हो रही हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है, यह है रिग्रेसिव एंड सेक्सिस्ट टेंस। लेस एडवांस जैसे मैंने अभी बताया था। आगे आते हैं, द पैसेज विच क्रिएटेड अ फ्यूरोर, ये जो पैसेज है जो आया था सीबीएसई के क्लास 10th के एग्जाम में, वो क्या क्रिएट किया? वो पैसेज फ्यूरोर क्रिएट किया, उत्तेजना क्रिएट किया, अपरोर क्रिएट किया, यानी एक हमारे दिमाग को खराब कर दिया। किस तरीके से? क्योंकि उसमें से कुछ हमने लाइंस देखी है, उस पैसेज में कुछ ऐसी लाइंस थी जो मिसोजिनी से रिलेटेड थी, यानी वुमेन से रिलेटेड थी। किस तरीके से वो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। Which created a furor across all section of the society, जो कि फ्यूरोर यानी उत्तेजना क्रिएट कर रहा है all section of society में, इसको हम अप्रोर भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ अप्रोर, ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर है, ठीक है। सो एक फ्यूरोर क्रिएट किया अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इन पार्लियामेंट वेयर द कांग्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड इन पार्लियामेंट में क्या देखते हैं, एंड इन पार्लियामेंट में भी ये क्रिएट किया वेयर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी कॉल्ड आउट द मिसोजिनी, उन्होंने कॉल्ड आउट किया मिसोजिनी को, कंटेन आउटरेजियस सेंटेंसेस, जो कि जिसमें आउटरेजियस सेंटेंसेस थे, उस पैराग्राफ में आउटरेजियस सेंटेंसेस थे। क्या क्या था देखते, क्या उसमें था, क्या देखते, इंक्लूडिंग वन विच, अब सेंटेंस क्या था उस पैराग्राफ में, क्या सेंटेंस था देखते हैं। वुमेन गेनिंग इंडिपेंडेंस, वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंस गेन कर रही है यानी आजादी मिल रही है, इज द मेन रीजन, वुमेन को आजादी देना ही एक मेन रीजन है फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ सोशल एंड फैमिली प्रॉब्लम। भैया देखो, अब मानसिकता देखो, सोच देखो, क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे लिखा है उस पैराग्राफ में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि वुमेन को इंडिपेंडेंस मिल रहा है, वुमेन को आजादी मिल रही है, वही एक बहुत बड़ा कारण है, वही एक बहुत बड़ा रीजन है किस चीज का, सोशल और फैमिली प्रॉब्लम, हमें जो हमारे जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हमें आ रही है, हमारी जो फैमिली प्रॉब्लम जो इतनी आ रही है, उसका मेन रीजन ये है कि हमने औरतों को आजादी दी या फिर औरतों को आजादी मिल रही है। ये लाइन लिखी थी उस क्लास 10th के कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज में। अब आप बताइए कि अपरोर तो होगा, फ्यूरोर तो क्रिएट होगा बच्चों के दिमाग में, है ना, क्योंकि जहां पे एक स्कूल का काम है, एक सोसाइटी, एक टीचर का काम है कि बच्चों के दिमाग में ये डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें हटाना, ये सारी चीजों को धीरे धीरे वॉश आउट करना, तो स्टिल हम वही चीज कर रहे हैं, तो एक अपरोर, एक फ्यूरोर तो क्रिएट होगा ही होगा, है ना। तो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई थी, है ना, तो कितनी खराब बात है ये। ऑफ कोर्स अप्रोर तो क्रिएट होना ही होना है, ठीक है, क्लियर। आप लोग को क्या लगता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा ये पैराग्राफ, कोई डाउट नहीं होगा इस बेसिकली इस पर्टिकुलर पेज में। तो बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यंग इम्प्रेशनेबल टीनेजर्स, जो यंग टीनेजर्स है 16, 17, 18, 19 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज, है ना, जो टीनेजर्स है गर्ल्स एंड बॉयज ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक को लेके जो बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में है, दे नॉट नो हाउ टू टैकल द क्वेश्चन,
उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से टैकल करें। भाई एक तो ऐसे ही हमें पता है कि पेंडेमिक से लोग इतने ज्यादा परेशान है, खासकर स्कूल के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा परेशान है, उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चंस आप अराइज करते हो, इस तरीके का पैसेज आप देते हो, तो वो किस तरीके से उसको हैंडल करें, ये बात हो गई। अनदर सेंटेंस शॉकिंगली रीड, एक और सेंटेंस हमें देखने को मिलता है जो कि अगेन बहुत ज्यादा शॉकिंग है। क्या है? दैट द इमेंसिपेशन ऑफ द वाइफ, इमेंसिपेशन मतलब क्या है? क्या था इमेंसिपेशन? मतलब फ्री, आजादी, मुक्ति। तो एक और शॉकिंग सेंटेंस उस पैराग्राफ में था, दैट द इमेंसिपेशन ऑफ वाइफ डिस्ट्रॉयड द पेरेंट्स अथॉरिटी ओवर चिल्ड्रन। क्या लिखा है कि जो एक वाइफ है उसको आपने इतनी ज्यादा आजादी दे दी है, जो आजादी मतलब एक वाइफ को आपने इतनी ज्यादा आजादी दे दी है कि वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। किस चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है? पेरेंट्स की अथॉरिटी अपने बच्चों के प्रति। यानी आपने उस वाइफ को इतनी ज्यादा आजादी दे दी है करके वो बच्चों पर इस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये भी अगेन एक शॉकिंग स्टेटमेंट है। अगेन हम देखते हैं कि मिसोजिनी से रिलेटेड ये सेंटेंस है, स्त्री के अगेंस्ट ये सेंटेंस आ रहा है ना। इन ब्रिंगिंग द मैन डाउन फ्रॉम द pedestal, the wife, and another question that follows the passage asking children to comment on the tone of the choice. अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। pedestal, the wife and the mother deprived herself in bringing man down from the pedestal. The wife and mother deprived herself is the fact that the means of discipline. ठीक है, यहाँ तक ठीक है। The multiple answers to the one question that followed. अब अच्छा, एक क्वेश्चन है जिसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, तो स्टूडेंट उसमें ही परेशान हो गया कि यार एक क्वेश्चन है उसके मल्टीपल आंसर्स हो गए। सो आगे पढ़ते हैं। द मल्टीपल आंसर्स टू वन क्वेश्चन दैट फॉलोड द पैसेज आस्किंग चिल्ड्रन टू कॉमेंट ऑन द टोन एंड दिस टोन। क्या लिखा है कि अब एक क्वेश्चन के हम देखते हैं कि मल्टीपल आंसर्स निकल रहे हैं। अब उसके बाद ये भी पूछ रहा है स्टूडेंट से, क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के बताओ कि इस पैसेज का क्या टोन है। हम बोलते हैं ना क्रिटिकल टोन है, एनालिटिकल टोन है, सजेस्टिव टोन है। हम देखते हैं पैसेज पढ़ने के बाद कि इसका टोन क्या है, तो ये भी पूछा जा रहा है। तो आप देखिए कि इस तरीके की लाइंस अगर पैराग्राफ में लिखी हुई है तो एक बच्चा किस तरीके से उसका टोन बता पाएगा, है ना। ठीक है। द मल्टीपल आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट फॉलोड द पैसेज आस्किंग चिल्ड्रन टू कॉमेंट, चिल्ड्रन को कॉमेंट करना है कि किस तरीके का टोन है उस पैराग्राफ का। ठीक है। राइटर टेक्स अ लाइट हार्टेड अप्रोच टू लाइफ। ठीक है, आगे आते हैं। द इनिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम द सीबीएसई, जो ये शुरुआती रिस्पॉन्स था, इनिशियल मतलब शुरुआती। सो द इनिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम सीबीएसई वाज टोन डेफ। शुरुआत में हमने देखा कि सीबीएसई का इसके ऊपर रिस्पॉन्स टोन डेफ था। टोन डेफ का मतलब होता है इग्नोर। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो शुरुआत में हमने देखा कि सीबीएसई का यानी इनिशियल रिस्पांस सीबीएसई का टोन डेफ था, इग्नोर कर दिया उस बात को। ठीक है, ऑल्दो हालांकि द बोर्ड लेटर सेड, यानी ठीक है पहले इग्नोर कर दिया पर बाद में बोर्ड ने क्या किया, लेटर सेड दैट इट वाज ड्रॉपिंग द क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाएगा, इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है, चलिए। इट वाज इवेंचुअली फोर्स्ड टू एक्सप्रेस रिग्रेट, इवेंचुअली क्या था, फोर्स टू एक्सप्रेस रिग्रेट, रिग्रेट बताना है। एंड वाउड, और कसम खाई, रिग्रेट जताया और कसम खाई टू रिव्यू इट्स पेपर सेटिंग प्रोसेस। क्या लिखा हुआ, इवेंचुअली उन्होंने ये तो बोला, इवेंचुअली उन्होंने ये तो बोला, क्या बोला, इवेंचुअली मतलब लास्ट में ये बोला कि वो रिग्रेट फील कर रहे हैं क्योंकि इतना फोर्स था तो अब रिग्रेट फील तो करना ही है, और कसम खाई कि अगली बार से रिव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे किस चीज को, पेपर सेटिंग प्रोसेस को रिव्यू करेंगे, है ना। अब आप लोग मेरे को एक बात बताओ कि इतना बड़ा सीबीएसई का 10th का बोर्ड है जो हर साल इतने बड़े लेवल पे पेपर बनता है, इतनी सिक्योरिटीज होती है, ये सारी चीजें, मतलब कितना सीरियसनेस होता है सीबीएसई के पेपर में, है ना। ऐसा तो कोई आलतू फालतू का काम तो नहीं होता, सीरियसनेस होता है। अब
एक ही चीज, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर है ना, तो उसके बहुत सारे सेक्शंस है, तो सब सेक्शंस के सब एक्सपर्ट होते हैं, पैसेज का कोई एक्सपर्ट है, क्लोज टेस्ट का कोई एक्सपर्ट है ना, एरर डिटेक्शन का कोई एक्सपर्ट है, तो सब वो अपने अपने एक्सपर्ट है। उसके बाद क्या होता है, जो मेन होता है वो पेपर को गो थ्रू करते हैं। तो क्या सीबीएसई ने गो थ्रू नहीं किया होगा? क्या सीबीएसई ने पैसेज को पढ़ा नहीं होगा? मतलब ये तो नहीं मानने वाली बात है ना, ये तो नहीं मानने वाली बात है कि यार आपने पैसेज कैसे नहीं पढ़ा, क्योंकि इतना बड़ा आप सीबीएसई का पेपर छाप रहे हो तो ऑफ कोर्स आप देखोगे कि यार वो पैसेज में क्या लिखा है, कहीं कुछ इस तरीके की बातें तो नहीं लिखी है जो भड़का सकती है, अप्रोर ला सकती है। तो ये किस तरीके की बात है कि आप बोल रहे हो कि हम अगली बार से करेंगे, मतलब आपने क्या नहीं किया? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने पैसेज को नहीं पढ़ा होगा। तो ये बात है यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी बिकॉज ऑफ कोविड-19 हम देखते हैं कि ऑलरेडी क्योंकि कोविड-19 जो 2020-21 में था, सिलेबी फॉर क्लास 9th to 12th, जो सिलेबस था क्लास 9 से 12 तक का, ट्रंकेटेड बाय 30%। ट्रंकेटेड मतलब छोटा करना, मैंने अभी बताया था मीनिंग में, ट्रंकेटेड मतलब छोटा करना, ठीक है। बट ट्रंकेटेड बाय 30%, वो 30% ऑलरेडी ट्रंकेट किया गया है, ऑलरेडी शॉर्ट किया गया है with glaring omissions of core concept को in the subjects such as कौन से पे, मैथमेटिक्स में किया गया, from social sciences and other humanities subject, social sciences और other humanities के जो subjects है वो topics such as क्या किसको reduce कर दिया गया, फेडरलिज्म, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, है ना, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी वेयर स्लैश्ड, है ना, इतने सारे को तो उन्होंने स्लैश आउट ही कर दिया, है ना। 30% हम सिलेबस देखते हैं कि वह ऑलरेडी कम हो चुका है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हुई, क्लियर। तो यहाँ आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है कि चल क्या रहा है, मामला क्या हो रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए क्या लिखा है, इन द रियल वर्ल्ड यानी वास्तविकता में देखें, इट विल बी tougher for the children if they are not taught the basics in the school। असलियत जिंदगी में देखें तो बहुत ज्यादा टफ होता है चिल्ड्रन के लिए कि अगर उन्हें बेसिक पता ना हो, उनको रूट्स पता ना हो, उन्हें फाउंडेशंस पता ना हो, एंड इफ दे ग्रो अप विद द एंजाइटी रिलेटेड टू जेंडर, और अगर वो ग्रो अप होते हैं, बढ़ते हैं उस एंजाइटी में जेंडर को लेके, फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन इंडिया मिसोजिनी हैज लॉन्ग रूट्स। अब इंडिया में देखते हैं कि जो मिसोजिनी है कोई अभी की बात नहीं है, मिसोजिनी यानी स्त्रियों के साथ भेदभाव करना, पक्षपात करना, ये अभी की बात नहीं है, ये तो लंबे समय से चलते आ रहा है, तो पुरानी प्रथा काइंड ऑफ हो चुका है, लॉन्ग रूट्स है, लंबे तरीके से चल रहा है। इनइक्वालिटी किस किस चीज में मिलती है? इनइक्वालिटी क्लास में मिलती है, कास्ट में मिलती है, धर्म को लेके, जेंडर को लेके, ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो हमेशा से शुरू से हम देखते पुराने जमाने से एग्जिस्ट तो कर ही रही, कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द स्कूल सिस्टम, पहले ही था स्कूल सिस्टम में, तो पहले से ही था, पुराने जमाने से ही था। आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि स्त्री को पढ़ना भी अलाउड नहीं था, स्त्री को स्कूल जाना भी अलाउड नहीं था, है ना, ये आपने देखा था। वर्ड्स इन द विलेजेस, और इससे खराब हालत तो विलेज में रहती है, इससे और खराब हालत चलिए अर्बन एरियाज में तो रहती, तो थोड़ा बहुत चलो चला भी लेते हैं, उससे और खराब तो विलेज में रहती है, अमंग अर्बन पुअर, ठीक है। मेनी गर्ल्स आर पुश्ड, मेनी गर्ल्स को धक्का दिया जाता है, किसमें धक्का दिया जाता है? टू ड्रॉप आउट द माइरेड रीजन, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीजन में ढकेल दिया जाता है लड़कियों को, सिर्फ लड़कियों को ही, कैसे, क्यों? फ्रॉम लैक ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, देखिए लैक ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज है इन स्कूल, तो ये रीजंस बना दिए कि यार स्कूल में लैक ऑफ टॉयलेट है तो कैसे जाएंगे, ठीक है। जबरदस्ती उन्हें शादी करा दी जाती है, छोटी छोटी लड़कियों की, क्यों? नहीं जाना है स्कूल, नहीं पढ़ना है लड़कियों के आगे, ये तो लड़कों का काम है, ये तो हम देखते हैं कि बहुत समय से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। इफ मेन, अब देखिए आगे पढ़ते हैं, इफ मेन एज क्लाउडी गोल्डन सेड, इफ मेन जो है क्लाउडी गोल्डन इन हर, उन्होंने क्लॉडिया गोल्डन ने अपने बुक में लिखा, क्या लिखा? करियर एंड फैमिली, क्या लिखा? करियर एंड फैमिली मस्ट स्टार्ट डूइंग, करियर और जो फैमिली है उन्हें स्टार्ट करना चाहिए डूइंग व्हाट वुमेन हैव ऑलवेज डन, जो वुमेन ने हमेशा किया, प्रोवाइड पर्सनल सपोर्ट, लेंड ईयर एंड हेल्प एजुकेशन हैज टू बिगिन व्हेन दे आर यंग,
जब वो यंग थे। इंस्टेड ऑफ क्या, इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम कास्ट ऑफ स्टीरियोटाइप, इंस्टेड ये टीच करने से कि बजाय कास्ट ऑफ स्टीरियोटाइप्स, स्कूल अथॉरिटीज आर रिटेरिएटिंग ओल्ड रॉन्ग्स। ठीक है, एट अ टाइम व्हेन इट इज इम्पेरेटिव, जब वो इम्पेरेटिव था फॉर अ बोर्ड टू लाइटन द चिल्ड्रंस बर्डन, द सीबीएसई हैज सेंट आउट द वर्स्ट पॉसिबल मैसेज। तो सीबीएसई जब ये काम था कि स्टूडेंट को समझाना, उनके बर्डन को लाइटन करना, बिकॉज कोविड के कारण बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा इतने परेशान थे, तो उनके बर्डन को लाइट करना, कम करना, उसके बजाय क्या किया सीबीएसई ने, और वर्स्ट पॉसिबल मैसेज भेज दिया। क्या किया, और जितना पॉसिबल हो सकता था उतना ही खराब मैसेज बच्चों के दिमाग में डाल दिया, ये काम किया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ होगा, है ना, कोई डाउट नहीं होगा आज के हमारे इस आर्टिकल में। आज का आर्टिकल हमारा यहीं तक का था। बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो हमारा आर्टिकल है वो किस में एंड हो रहा है, जैसे उसमें हमने देखा था ना कि बच्चों से क्रिटिकल टोन पूछ रहे थे कि टोन पूछ रहे थे कि किस टोन में ये पैसेज एंड होता है। तो बेसिकली हमारा जो हमने आर्टिकल देखा आज वो क्रिटिकल टोन था, क्रिटिक्स ही किए जा रहे थे, गलतियां ही निकाली जा रही थी, है ना, क्रिटिकल टोन था। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है तो। ठीक है, तो आज का आर्टिकल हम देखें तो बेसिकली किस चीज पे था, जो सीबीएसई है उन्होंने क्लास 10th का जो सैटरडे को एग्जाम हुआ था उसमें इंग्लिश के पेपर में जो पैसेज था, वो पैसेज में कुछ ऐसे इंग्लिश के पैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि मिसोजिनी के बारे में बता रहे थे, इन्हें वुमेन को किस तरीके से आज़ादी दे रहे हो तो वो गलत है, वाइफ को किस तरीके से आज़ादी दे रहे हो तो वो गलत है। तो ये ऐसे सारे कुछ शब्द उसमें लिखे हुए थे। तो ये बताया जा रहा था कि बच्चे जो है, जो स्टूडेंट्स जो है, जो टीनेजर्स है, यंग टीनेजर्स जो है, फिलहाल उनको कोविड के टाइम पे वो इतने ज़्यादा परेशान थे, तो इतने ज़्यादा उनके दिमाग में स्ट्रेस था, तो उस स्ट्रेस को, उस बर्डन को लाइटन अप करने के बजाय आपने इस तरीके के और वर्ड्स डाल दिए, इस तरीके के और शब्द डाल दिए जो कि एक जगह से हम देखें तो गलत है। हाँ, पुराने जमाने से हम देख रहे कि मिसोजिनी तो चलती आ रही है, बट हमें उस चीज को अब चेंज करना है, हम थोड़ी उस जमाने से अब रहेंगे, है ना। मेन वुमेन हम जैसे बोलते हैं इक्वल है ना, पुरुष और स्त्री इक्वल है, तो उस चीज को हमें बनाए रखना है, ना कि इस तरीके के और शब्द डाल के बच्चों के दिमाग को और कंफ्यूज करना और उनके दिमाग में उनको स्ट्रेस आउट करना, राइट। तो ये सारी चीजें आई होप नहीं करना चाहिए। और ये जो आज का पैसेज था वो क्रिटिकल टोन में एंड हुआ है, क्योंकि गलतियां ही दिख रही है, ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था। सीबीएसई अग्री भी कर लिया कि हम कसम खाते अगली बार से ऐसा नहीं होगा, बट अगली बार से ऐसा नहीं होगा, दैट इज ओके। बट अभी जो हुआ है वो बिना पढ़े तो आप लोगों ने नहीं किया, ऐसे कैसे कर दिया, आपने पढ़ा तो होगा, तो फिर क्या बात हुई। तो ये सारी चीजें हमने आज के आर्टिकल में डिस्कस की, राइट। तो आई होप आज का आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा, आज के आर्टिकल में आपको मजा आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी भी तरीके का। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, तो इसी नोट पे, इसी बात पे सेशन को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।